हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और स्पेसिफिकली हम क्रुएलिटी के ग्राउंड को डिस्कस करेंगे और हम दो लैंडमार्क जजमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में जो इस इशू को क्लैरिफाई करते हैं। पहला है नवीन खोली वर्सेस नीलू खोली और रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत से ग्राउंड्स दिए हुए हैं डिवोर्स के लिए और उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जो है क्रुएलिटी। और अब क्रुएलिटी फिजिकली भी हो सकती है और मेंटली भी, और कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स के थ्रू इनके स्कोप को डिफाइन किया है। और आज हम इस वीडियो में दोनों केसेस को देखेंगे जो कि क्रुएलिटी के ग्राउंड को डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नवीन खोली वर्सेस नीतू खोली। इसमें नवीन खोली ने अपने वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स फाइल किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएलिटी एंड डेजर्शन। 20 साल की शादी और 3 बच्चे के होने के बाद भी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और म्यूचुअल हेट्रेड भरा रहा। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनिशियली नवीन खोली की डिवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि नवीन खोली क्रुएलिटी के ग्राउंड को ढंग से सफिशिएंटली प्रूव नहीं कर पाए ऑन रिकॉर्ड। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस अलग नजरिए से देखा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नीलू खोली का जो बिहेवियर था वो क्रुएलिटी के बराबर था और ऐसे बिहेवियर के होने की वजह से दोनों का एक साथ रहना इम्पॉसिबल था। और नीलू खोली ने अपने हस्बैंड के ऊपर मल्टीपल फॉल्स केसेस फाइल किए और कोर्ट ने इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज किया और कहा कि यह भी एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, इवन दो हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन्ड ही नहीं है। और इसके साथ साथ कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी लिखा कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड को हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन किया जाए, हिंदू मैरिज एक्ट को अमेंड करके। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने नवीन खोली को डिवोर्स ग्राउंड कर दिया, एक प्रेसिडेंट सेट करते हुए कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज भी एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास केस है रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी, जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट केस फाइल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। उन्होंने क्लेम किया कि जुल्मी देवी ने मतलब उनकी वाइफ ने उनके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस किया, फॉल्स क्रिमिनल केसेस किए जो उनके लिए सफिशिएंट डिस्ट्रेस और हार्म का कारण बने। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने रवि की डिवोर्स पिटीशन को डिसमिस कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस को और एलिगेशंस को क्लोजली एग्जामिन किया जो कि जुल्मी देवी ने रवि कुमार के अगेंस्ट लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि फॉल्स एक्यूजेशन और बेसलेस एलिगेशंस एक मेंटल क्रुएलिटी का कारण बन सकते हैं और एक स्पाउस के लिए मेंटल क्रुएलिटी हरासमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि सस्टेन्ड एब्यूसिव एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट स्पाउस के वेलबींग को, मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। और एंड में सुप्रीम कोर्ट ने रवि कुमार को डिवोर्स ग्रांट कर दिया, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि जुल्मी देवी का जो कंडक्ट था वो क्रुएलिटी के बराबर था। और इसी जजमेंट में कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, एम्फसाइज किया कि जो क्रुएलिटी होती है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि मेंटल क्रुएलिटी भी होती है। ऐसी फॉल्स एक्यूजेशन, फॉल्स केस करना भी एक मेंटल क्रुएलिटी है। अगर वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट फॉल्स केस, फॉल्स एक्यूजेशंस करती है तो उस केस में हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। और उस केस में ये जो जजमेंट्स हैं, ये जजमेंट्स कोर्ट में काम आते हैं। दोनों साइटेशंस एक्सप्लेन करती है क्रुएलिटी को, किस तरह से हस्बैंड के अगेंस्ट अगर क्रुएलिटी होती है तो हस्बैंड डिवोर्स ले सकता है अपनी वाइफ से। और अगर वाइफ फॉल्स एक्यूजेशन करती है, जो कि मोस्टली केसेस में होता है कि जैसे ही कोई डिस्प्यूट फैमिली में क्रिएट होता है, वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल कर देती है, एफआईआर लॉन्च करवा देती है। बट वो एफआईआर हेल्प कर सकती है हस्बैंड को वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए, क्योंकि जब वाइफ हस्बैंड के ऊपर ऐसे फॉल्स एक्यूजेशन उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर करती है तो उससे उसकी फैमिली के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है और ये एक तरह की मेंटल क्रुएलिटी है। और इस मेंटल क्रुएलिटी की ग्राउंड पर हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। एक और ग्राउंड आज इसमें डिस्कस किया, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अगर हस्बैंड एंड वाइफ बहुत टाइम से एक दूसरे से अलग हैं, उनके बीच में बातचीत होना इम्पॉसिबल है, उनका रिलेशन नहीं बन पा रहा, तो ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने का। अगर वाइफ
हस्बैंड को पास नहीं आने देती, दोनों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है कि उन दोनों का एक साथ रहना इम्पॉसिबल है, तो उस केस में भी डिवोर्स लिया जा सकता है। अगर आपका भी कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है तो ये दोनों जजमेंट्स आपके काम आ सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और आप फैमिली मैटर्स में डील करते हैं तब भी आपको ये दोनों जजमेंट्स बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। दोनों जजमेंट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो समरी थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आपको पता होना चाहिए आपको इन जजमेंट्स को कैसे और कहां पर यूज करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक गोलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आगे भी हम और बहुत सारे जजमेंट्स लेके आने वाले हैं अलग अलग ग्राउंड्स पर डिवोर्स के। ये थे दो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आगे भी हम ऐसी वीडियोस डिस्कस करेंगे। और अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सैंपल्स की जरूरत होती है। और वो सैंपल्स आप कहां से डाउनलोड करें, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thegoligal.com। वहां पर जाकर आप ड्राफ्टिंग के बंडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि एक बेस्ट लॉयर को कैसे चूज करें, तो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है आप कैसे लॉयर को, अपने एडवोकेट को चूज कर सकते हैं। तो चलो इसी वीडियो में मिलते हैं।